तो बेटा देखो, अब हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में फैजान रूल पढ़ने जा रहे हैं। फैजान रूल में क्या बताया गया है बोल रहे हैं बेटा। देखो, आपने पढ़ा एक तरफ आयनिक कंपाउंड है और एक तरफ कोवैलेंट कंपाउंड है। तो फैजान रूल में ये बताते हैं कि किस तरह से आयनिक कंपाउंड में कोवैलेंट करेक्टर आने लगता है क्वालिटेटिवली। मगर एक एक चीज़ थोड़ा सा फैजान रूल से पहले हम लोग देखेंगे। बेटा याद करो, मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन के सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं, समझे। तो अब हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग एक कभी कभी ये क्वेश्चन ये आया ही हुआ है, आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। मैंने आपको सारे टाइप बताए हैं, मगर एक ये भी क्वेश्चन है कि फाइंड हाइब्रिडाइजेशन फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ PCl5 इन सॉलिड स्टेट। ये होते तो और भी कई हैं सॉलिड स्टेट के, मगर आपके पेपर में ना ज़्यादातर यही आया ही हुआ है कि सॉलिड स्टेट में जो पूछा गया है ना, वो यही पूछा ही गया है। इसलिए मैं यही करा रहा हूँ कि अगर देखो बेटा, PCl5 सुनो, PCl5 या क्या आपको याद है कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं? 5 सिग्मा। 5 सिग्मा में sp3d आता था। बट अगर आगे आ जाए, अब वो यहाँ पे ऐसे भी दिया जा सकता है। देखो बेटा, ये ऐसे या तो लिखा होगा या फिर आप ध्यान से देखिएगा, उन्होंने ब्रैकेट में ऐसे छुपा हुआ एस बना दिया होगा। तो अगर कहीं ऐसे एस बना है क्वेश्चन में, तो समझ लीजिएगा कि ये सॉलिड स्टेट में पूछ रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो सॉलिड स्टेट में ना बड़ा अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सॉलिड स्टेट में ये जो PCl5 है ना, ये एग्जिस्ट करता है ऐसे PCl4+ एंड PCl6-। ये लीजिए, बस ये याद करना है। कभी कभी बस इतना ही पूछ लेते हैं। सुनिए, इससे दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है कि सॉलिड PCl5 का फॉर्मूला बताइए। ये सॉलिड PCl5 है, इसके दो टुकड़े होते हैं, एक तो PCl4+ और दूसरा PCl5-। अब देखो बच्चों, इधर देखो, क्या अब आपको दिख रहा है यहां पर, यहां कितने सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं आपको? 4, 4 सिग्मा। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3। यहां कितने सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं? 6 सिग्मा। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3d2 हो जाएगा। आई बात समझ में? तो यहां पर बेटा, इसमें आपके जब क्वेश्चन पूछा जाएगा सॉलिड PCl5, तो इसमें ये दोनों आंसर दिए होंगे, sp3 और sp3d2। अब इससे एक और स्टेटमेंट, एक तो देखो बेटा, इससे आपके दो क्वेश्चन तो ये हो गए। एक तो बस इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सॉलिड PCl5 का फॉर्मूला क्या होगा, PCl4+ एंड PCl6-। ये सॉलिड PCl5 का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं इसमें हाइब्रिडाइजेशन, तो आपने देखा इसमें ये कैटायन का हाइब्रिडाइजेशन है और ये एनायन का हाइब्रिडाइजेशन है। तो अगर स्टेटमेंट आ रहा है, स्टेटमेंट आ रहा है कि भैया सुनिए ध्यान से, कि सॉलिड PCl5 में कैटायन का भी हाइब्रिडाइजेशन होता है और एनायन का भी हाइब्रिडाइजेशन होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहां दो तरीके के है, अगर ये स्टेटमेंट आता है। चलिए अब यहां से स्टेटमेंट, स्टेटमेंट इन, ये स्टेटमेंट है इन सॉलिड PCl5 both cation and anion have their, अब देख लो अलग अलग आ रहा है ना बेटा, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ रहा है और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 आ रहा है। तो अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है, तो दोनों के अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन होंगे। तो इन सॉलिड PCl5 both cation and anion have their different हाइब्रिडाइजेशन। सॉलिड PCl5 में
दोनों कैटायन और एनायन अपने अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे। आया ये बात समझ में तुम्हारे समझ में आ रहा भाई? हाँ चलो आओ, देखो यहाँ पे सुनिए, चलिए। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ये लीजिए, ठीक है। अब बेटा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फैजान रूल। फैजान रूल, ये लीजिए बेटा। फैजान रूल क्या है बताइए? फैजान रूल क्या, पहले तो फैजान रूल क्या बताता है, पहली इंपॉर्टेंट बात है कि फैजान रूल क्या बताता है। ये बताता है कि किस तरह से आयनिक कंपाउंड में कोवैलेंट कैरेक्टर आ जाता है, वो भी बेटा सुनो क्वालिटेटिवली। एक टर्म होता है क्वालिटेटिव और एक टर्म होता है क्वांटिटेटिव। जब कुछ नंबर से रिलेटेड बोल रहे हों तो वो होता है क्वांटिटेटिव, और जब क्वालिटी की बात कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, तो वो आता है क्वालिटेटिव। तो पहला तो क्वेश्चन है कि फैजान रूल क्या बताता है। फैजान रूल ये बताता है कि किस तरह से आयनिक कंपाउंड में कोवैलेंट कैरेक्टर आ जाता है, वो भी कैसे आता है? क्वालिटेटिवली, पहला स्टेटमेंट। तो हाउ कोवैलेंट कैरेक्टर इज प्रोड्यूस्ड, कैसे कोवैलेंट कैरेक्टर आता है? तो हाउ कोवैलेंट कैरेक्टर इज प्रोड्यूस्ड इन आयनिक कंपाउंड इज explained by फैजान रूल qualitatively। ये लीजिए, तो कह रहे हैं कैसे आयनिक कंपाउंड में कोवैलेंट कैरेक्टर आ जाता है क्वालिटेटिवली, ये एक्सप्लेन किया जाता है फैजान रूल के द्वारा। ये पहला स्टेटमेंट। अब कैसे आता है बेटा, एक चीज और समझ लो, सुनो। जैसे देखिए हम ही लोग हैं, इंसान की बात करें तो भैया हम लोगों में थोड़ी बहुत अच्छाई होती है, थोड़ी बहुत बुराई होती है। तो ना ही कोई इंसान पूरी तरीके से अच्छा, ना ही कोई इंसान पूरी तरीके से बुरा। तो वैसे ही कोई कंपाउंड होता है, कंपाउंड ना ही पूरी तरीके से आयनिक होता है और ना ही पूरी तरीके से कोवैलेंट होता है, ध्यान रखिएगा। इसलिए आयनिक कंपाउंड में भी थोड़ा कोवैलेंट कैरेक्टर आता है, ये अभी भी पता चला। और किसमें ज़्यादा आता है किसमें कम, इसके हम लोग फैजान रूल का यूज करेंगे। फैजान रूल से ये सारी चीज़ें पता चलेंगी। तो बेटा देखो ऐसा है, सुनो, क्या कैसे होता है, कैसे आता है ये कोवैलेंट कैरेक्टर किसी आयनिक कंपाउंड में। तो बेटा ये चीज मैंने आपको क्या बताया है, क्या आप लोगों को याद है? कैटायन साइज में छोटा होता है और एनायन साइज में बड़ा होता है। क्योंकि कैटायन में देखो बेटा, ये मान लो कोई सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, तो इसमें प्रोटॉन भी है 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है। ये हो गया ऐसे, इसका एक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आएगा। मगर मान लीजिए मैंने बनाया सोडियम आयन, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो प्रोटॉन कितने बचे? 11 और इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 10। तो क्या मैंने आपको बताया बेटा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर प्रोटॉन का नंबर ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन का नंबर कम है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा। और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है
तो साइज कम होगा। ध्यान रखिएगा, अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो साइज कम होगा। तो जो कैटायन होता है उसका साइज कम होता है। अब इसका उल्टा कर दो, मान लो एनायन की बात कर रहा हूं मैं, ये क्लोरीन ले लिया हमने। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। तो यहाँ पे नॉर्मली क्लोरीन में प्रोटॉन होंगे 17 और इलेक्ट्रॉन भी होंगे 17। बट जब आप बनाओगे Cl- तो बेटा यहाँ पे प्रोटॉन तो 17 ही थे मगर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18। तो यहाँ पर देखिए इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रिड्यूस हो रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर घटेगा तो साइज बढ़ेगा। इसीलिए कैटायन में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है। सीधी बैठ जाओ तुम, नहीं तो बता दे रहा हूँ रीढ़ की हड्डी खराब हो जाएगी। हाँ समझ लीजिए, पूरा वर्टिब्रल कॉलम खराब करे दे रही हो अपना। चलिए, तो ये कह रहे हैं कि बेटा यहाँ पे देखो, ये जो है आपका सभी कैटायन में जो होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है, एनायन में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है। इसीलिए कैटायन का साइज छोटा होता है और एनायन का साइज बड़ा। ये पहली बात है, सुनिए, ये पहली बात है। अब मैं बनाने जा रहा हूं एक कैटायन। देखो बच्चों, ये है कैटायन, सी फॉर कैट नहीं, सी फॉर कैटायन, और ए फॉर एप्पल नहीं, ए फॉर एनायन। तो ये है सी फॉर कैटायन और ये है सी फॉर एनायन। भाई केमिस्ट्री वाला ABCD पढ़ाएगा तो कैसे पढ़ाएगा, ऐसे तो पढ़ाएगा। तो ये लीजिए, ये है एनायन, ये देखिए ये एनायन, ये एनायन है, ये लीजिए, ठीक है। कैटायन का साइज छोटा होता है, एनायन का साइज बड़ा होता है। अब सोचो, आप एज्यूम करो कि ये कोई ठोस चीज नहीं है, ये लोहे का बुरादा है, लोहे का बुरादा है। तो सोचो, अगर कोई लोहे के बुरादे के पास लोहे का पाउडर है, लोहे का एकदम बना हुआ पाउडर है, उसके पास मैग्नेट को ले जाओगे तो क्या वो मैग्नेट की ओर खिसकता चला जाएगा पाउडर, हल्का सा, है कि नहीं। तो सोचो, ये चारों ओर इसके जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये बुरादा है, इलेक्ट्रॉन का पाउडर है, ये समझ लो एक पाउडर है पूरी तरीके से। बताया था ना, ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है ये, समझिए। तो जब ये एक दूसरे के पास आएंगे, सोचो जरा सा, सोचो अपने दिमाग से सोचो, देखो इसको, सोचो सोचो, इसके पास प्लस चार्ज है और इसके पास माइनस चार्ज है। बेटा प्लस माइनस के बीच में कौन सा फोर्स डेवलप होता है? तो ये कैटायन एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींचता है, समझे। मगर एनायन भी कैटायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींचता है। तो देखो, कैटायन जब एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींचता है ना, ये देखिए, तो ये इस तरह से इसमें डिस्टॉर्जन हो जाता है, बिगड़ जाता है। पहले ये सीधा था, अब ये बिगड़ा हुआ हो गया है, समझ रहे हो, बिगाड़ रहा है इसको, बहला फुसला करके अपने साथ घूमने ले जा रहा है इधर उधर, है ना। तो ये इसे बिगाड़ रहा है, इसको अट्रैक्ट करके। मगर क्या ये इसको नहीं बिगाड़ रहा, ये भी बिगाड़ता है, ये भी बिगाड़ता है। इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी इसकी ओर जाता है। मगर भैया देखो, ऐसा है, मान लो हम आए क्लास में, एक आधी चींटी भी आई, तो हम दिखते हैं, चींटी दिखती, कभी आपने ध्यान दिया, बताइए, चींटी पे ध्यान दिया? बोलिए, क्यों नहीं ध्यान दिया, बताइए, गलत बात है कि नहीं? चींटी पे क्यों नहीं ध्यान दिया आपने? छोटी होती है, यही चीज मैं समझाने जा रहा हूं। तो एक मान लो चींटी, और हम कहे चींटी की एक टांग टूटी हुई है, एक टांग डैमेज हो गई है, बताइए, तो आप बात पे ध्यान देंगे हमारी? चींटी तो दिख नहीं रही है, चींटी की टांग की बात कर रहे हो। तो भाई वही बात है कि कैटायन तो छोटा है और कैटायन का डिस्टॉर्जन की बात कर रहे हो, कितना जरा सा है, सोचो, वही छोटा है, जैसे चींटी और चींटी की टांग, तो वो नेग्लेजिबल होगा ना। या मान लो भाई, हमने कहा आज पार्टी है बढ़िया, है ना, पार्टी है, खूब अच्छा म्यूजिक व्यूजिक लगाएंगे और पार्टी देते हैं, और पार्टी में आपको खाने के लिए एक दाना चावल दे दें, बताइए, तो अब आप घर जाके खाना खाएंगे कि नहीं खाएंगे? मेस में जाके अपने खाना खाएंगे कि नहीं खाएंगे? हैं कि नहीं? पेट भर जाएगा उतने से? क्यों भैया, ऐसा तो है नहीं।
तो वो क्या हो जाएगा, नेग्लेजिबल हो जाएगा। इतना कम था, या चलो यार थोड़ा बढ़ा दें, हम एकदम बजट बढ़ा दे रहे हैं, पार्टी का बजट बढ़ाया, एक एक बिस्किट खिलाया, खुश। देखो बढ़ा दिया, एकदम दिल खोल के खर्चा कर रहा हूं मैं, पूरा दिल खोल करके एकदम खर्च कर दिया मैंने, और पार्टी का बजट बढ़ाया, और आपको एक एक बिस्किट खिलाया पार्टी में बुला करके। अब आप बताइए घर में खाना खाएंगे कि नहीं खाएंगे? हैं? क्या वो बिस्किट से हो जाएगा? वो तो नेग्लेजिबल हो जाएगा यार। इससे ज्यादा तो हम खाना खाने के बाद खा लेते हैं, आधा पैकेट बिस्किट है मीठे में। उसके लिए तो हमेशा खाली जगह बनी रहती है, क्यों भाई? वेकेंट ऑर्बिटल बना रहता है, तो वो तो कुछ पता ही नहीं चलेगा, और भूख बढ़ जाएगी ऐसी चीजें खाने के बाद, और पेट पकड़ के बैठ जाओगे, क्योंकि हम तो आए थे आज खाना खाएंगे बढ़िया आराम से पेट भर के, हैं? तो ये कह रहे हैं जो चीज बहुत कम होगी वो बेकार हो गई, नेग्लेजिबल हो गई। तो बेटा पहले तो समझो कि जब कैटायन और एनायन एक दूसरे के पास आते हैं, एक दूसरे के पास क्यों आते हैं बताओ? अरे भैया आयनिक बॉन्ड बनाना है ना यार, आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए एक दूसरे के पास में आते हैं। तब कैटायन एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींचता है, तो एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टर्ब हो जाता है, बिगड़ जाता है, डिस्टॉर्ट हो जाता है, और एनायन भी कैटायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींचता है, मगर ये नेग्लेजिबल होता है, इसलिए इसके बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हो ना? तो अब दो बातें हैं, देखो बेटा, एक बिगड़, देखो बिगड़ तो वो भी रहा है, बट वो जो दिख नहीं रहा है यार, तुम जान रहे हो ना, जो दिखता है वो बिकता है, अकॉर्डिंग टू दैट रूल। तो जो दिख ही नहीं रहा है उसकी क्या आप बात करोगे बताओ? चींटी की टांग, क्या हमसे लेना देना है कि नहीं? भले ही वो इंसेक्टा में आता है, मगर हमसे क्या लेना देना, छोड़ो हटाओ सर। अपने को तो कॉकरोच पढ़ना है, चींटी तो पढ़नी भी नहीं है, कॉकरोच तो फिर भी बड़ा है, क्यों भाई? तो बेटा देखो, सुनो ध्यान से, तो ये कैटायन एक बिगाड़ रहा है और दूसरा बिगड़ रहा है, समझिए बात को। तो ये कितना बिगाड़ने की क्षमता है और इसकी कितनी बिगड़ने की क्षमता है, इसी पे डिपेंड करता है कोवेलेंट कैरेक्टर, समझे? तो बेटा बिगाड़ने की क्षमता, बिगाड़ने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, कैटायन, कैटायन की वो क्षमता जिससे वो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, इसको बोलते हैं पोलराइजिंग पावर। क्या बोलते हैं? अब बोल रहे ये बिगाड़ रहा है, इस पावर से बिगाड़ रहा है, और वो कौन क्या हो रहा है? एनायन क्या हो रहा है? बिगड़ रहा है। और एनायन की वो क्षमता जिससे उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींच जाता है, डिस्टॉर्ट हो जा, देखो नालायकों इधर देखो, मेरे नालायक बच्चों, बिगड़े हुए बच्चों इधर देखो। हाँ, तो ये कह रहे हैं एनायन की वो क्षमता जिससे उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट हो जाता है, खींच जाता है कैटायन की ओर, इसको बोलते हैं पोलराइजिबिलिटी, समझे? तो कैटायन के केस में हम लोग देखेंगे पोलराइजिंग पावर, और एनायन के केस में देखेंगे पोलराइजिबिलिटी। पोलराइजिंग पावर क्या होती है? कैटायन की वो टेंडेंसी जिससे एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, इसे बोलते हैं पोलराइजिंग पावर। और पोलराइजिबिलिटी क्या होती है? एनायन की वो टेंडेंसी जिससे एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैटायन की ओर खींच जाता है, डिस्टॉर्ट हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, समझे? तो जितनी ज्यादा, समझिए, जितनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी और जितनी ज्यादा पोलराइजिबिलिटी होगी, उतना ही उसमें आयनिक करेक्टर, आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट करेक्टर बढ़ता जाएगा। लो समझे, मेरे पीरियड में होता है। सुनिए, तो जितनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी कैटायन की और जितनी ज्यादा पोलराइजिबिलिटी होगी एनायन की, उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट होगा और उतना ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर आ जाएगा। बस यही समझना है हम लोगों को, इसी के बारे में बात करनी है। तो बोल रहे हैं यहां पर ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ ionic bond when cation and anion
जब कैटायन और एनायन, व्हेन कैटायन एंड एनायन कम्स क्लोजर टू ईच अदर, जब कैटायन और एनायन एक दूसरे के पास पास आते हैं, when cation and anion comes closer to each other, then cation attract electron cloud of anion toward itself, कैटायन एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। ध्यान रखिएगा, कैटायन एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। दिस या इट इज कॉल्ड पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, इसको कहते हैं कैटायन की पोलराइजिंग पावर। एनायन या इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन गेट डिस्टॉर्ट in presence of cation. This tendency of anion is called polarizability ऑफ एनायन। एनायन की इस टेंडेंसी को हम लोग कहते हैं पोलराइजिबिलिटी। समझे? तो ये हो गया पोलराइजिंग पावर और ये हो गई पोलराइजिबिलिटी। बोले जैसे जैसे पोलराइजिंग पावर भी ज़्यादा होगी, पोलराइजिबिलिटी भी ज़्यादा होगी, तो उसमें जो है आपका कोवलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। एज वेल एज polarizing power of cation increases and polarizability of anion increases, covalent character increases in आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर जो है बढ़ता जाता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखो, इसको अगर हम लोग अलग अलग समझ लें तो हमारे क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। एक मिनट इसको नोट करिए, फिर हम लोग समझते हैं। हाँ देखो बेटा, इधर देखो, तो हम लोग बात कर रहे हैं फैजान रूल में। तो मैंने आपको बताया बेटा, एक कैटायन होता है और एक एनायन होता है। कैटायन एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है और एनायन जो है अट्रैक्ट होता है। एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैटायन की ओर अट्रैक्ट होता है। समझे? तो एनायन के केस में हम लोग बात करते हैं पोलराइजिबिलिटी की और कैटायन के केस में हम लोग बात करते हैं पोलराइजिंग पावर की। ठीक है, तो बेटा चलो कैटायन की बात कर लेते हैं। बेटा कैटायन की बात कर रहे हैं, ये देखिए कैटायन। तो कैटायन के लिए क्या क्या बात करनी है समझिए बेटा। इधर देखो, सब लोग इधर देखो, इधर उधर नहीं देखें, मत लिखो, बेकार है। क्या लिख रही हो? क्या लेके आए थे? क्या लेके जाओगे पेपर में? पेपर में वैसे कुछ नहीं लेके जाओगे। समझो, आओ। ये क्या भर गई है? केमिकल बॉन्डिंग ही है इसमें, ये जो कॉपी लिए हो। हाँ लग रहा है हमने इधर ना यार, रजिस्टर खत्म हो गया इसका। तो चलो बेटा देखो, सुनो ध्यान से, समझो। तो बोल रहे कैटायन के केस में हम लोग बात कर रहे हैं पोलराइजिंग पावर की। तो कैटायन में हमें बात करनी है पोलराइजिंग पावर
बेटा ध्यान रखना, पोलराइजिंग पावर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। इससे कुछ तो पता चलता है बेटा, पोलराइजिंग पावर को हम लोग इसे इसे फाई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या इसको चार्ज डेंसिटी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चार्ज डेंसिटी समझिएगा जरा सा। तो पोलराइजिंग, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, तो पोलराइजिंग पावर भी ज्यादा है। ध्यान रखिएगा, चार्ज डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो दो बातें सुनो, अगर कैटायन का चार्ज ज्यादा है तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, समझ रहे हो ना। कैटायन का साइज कम है तो भी तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा है। तो पहला कर रहे हैं, पहला देखिए, देयरफॉर इफ चार्ज ऑफ कैटायन increases then पोलराइजिंग पावर, तब पोलराइजिंग पावर भी बढ़ेगी, समझे। और देयरफॉर कोवैलेंट कैरेक्टर भी बढ़ेगा। ध्यान से देखिएगा, इधर देखिए। तो अगर आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है कोवैलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर पूछा जा रहा है, बताइएगा आंसर। कह रहे पहला है NaCl और दूसरा है MgCl2। बेटा इसके ऊपर चार्ज देखो कितना दिख रहा है, +1, और इसके ऊपर चार्ज देखो कितना दिख रहा है, +2। तो अगर चार्ज बढ़ेगा तो पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी और कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ेगा, समझे। तो बोलो बेटा किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। हाँ वेरी गुड। तो यहाँ पे बी वाले में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा और ए वाले में कोवेलेंट कैरेक्टर कम। ये तो पहला फैक्टर है। दूसरा और क्या देखना है, साइज देखना था। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। पहला चीज हमने देखा है चार्ज, पहला क्या देखा था, चार्ज। अब दूसरा हम लोग देख रहे हैं साइज ऑफ कैटायन। तो बेटा साइज ऑफ कैटायन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर। तो अगर साइज बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर घटेगा। तो फिर से अब इसके बेसिस पे भी मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आपको बताना है कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर। तो पहला है ये दे रहे हैं NaCl, फिर ये दे रहे हैं, यहां पे B है KCl, रिबीडियम, सीजियम, ABCD। देखो बच्चों समझो जरा सा, ये एक ही ग्रुप है। इस ग्रुप को देखिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रिबीडियम, सीजियम, नीचे फ्रेंसियम भी आता है। सभी का ग्रुप नंबर 1 है। इनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो चार्ज इनके ऊपर +1 आएगा। ऊपर से बेटा ये रूल याद कर लो, किसी भी जर्नली सेम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ता जाता है, समझे। तो एक ही ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पे साइज बढ़ेगा। और अभी बताया बेटा, बोलो बच्चाओ, साइज बढ़ेगा तो पोलराइजिंग पावर घटेगी, पोलराइजिंग पावर घटेगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा, समझे। कोवेलेंट कैरेक्टर भी घटेगा, पोलराइजिंग पावर घटेगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर घटेगा। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, यहां पे सोडियम सबसे छोटा है। आगे बढ़ रहे हो तो कैटायन का साइज क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। साइज बढ़ेगा, पोलराइजिंग पावर घटेगी, चार्ज डेंसिटी घटेगी, कोवेलेंट कैरेक्टर घटेगा। तो बोलो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें होगा, NaCl में, और सबसे कम किसमें होगा। तो क्या मैं अभी बेटा सुनो, अभी मैंने बताया था अगर एक कैरेक्टर घटेगा तो दूसरा कैरेक्टर बढ़ेगा। तो क्या मैं ये भी लिख सकता हूं सोडियम NaCl को, ये इनमें से, ये जो दिए इनमें से मैक्सिमम कोवेलेंट है और इनमें से
ये मिनिमम आयनिक है, ये भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे। जबकि यहाँ पे ये वाला क्या होगा, ये मिनिमम मिनिमम कोवेलेंट है, तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम मैक्सिमम आयनिक हो जाएगा। समझे? ये तो एक फैक्टर। सुनो, पहला फैक्टर देखा हमने चार्ज, दूसरा फैक्टर देखा हमने साइज, अब तीसरा फैक्टर देख रहे हैं क्या, कैटायन। कैटायन अलग अलग टाइप के भी कैटायन होते हैं। चलो मैं यही देख रहा हूं। तो अगला फैक्टर है नंबर 3, टाइप्स। टाइप्स ऑफ कैटायन। क्या कैटायन भी अलग अलग टाइप के होते हैं? तो इसमें से पहला है इनर्ट गैस। इनर्ट गैस कैटायन। ये क्या मतलब है सर? मतलब ये कैटायन है, मगर इसका अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबल गैस के जैसा हो जाएगा। मतलब इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। तो वो सभी कैटायन जिनके वैलेंस वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा नोबल गैस के जैसा, वो सभी कैटायन जिनके वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा नोबल गैस के जैसा, इनको बोलते हैं नोबल गैस कैटायन या इनर्ट गैस। इनको नोबल गैस कैटायन भी बोल सकते हो, नोबल गैस कैटायन, नोबल गैस कैटायन या इनर्ट गैस। मतलब इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। समझे? तो क्या मैं बोल सकता हूं इनका वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसा होगा, NS2 एंड Np6 होगा। सर इसके एग्जाम्पल में देखो बच्चों, अभी आपने देखा था जैसे ये सोडियम है, सोडियम के पास टोटल होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन, तो ये होता है 2 8 1। अगर इसमें से आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, अगर आप इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो ये बन जाएगा सोडियम, सोडियम +1। अब क्या बचेगा, 2 8। ये है वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। तो ये जो सोडियम Na+1 होता है ना, ये नोबल गैस कैटायन है या इनर्ट गैस कैटायन है। वैसे ही सोडियम है, मान लो वैसे मैंने, तो ये सारे के सारे, ये जितने अब आपको दिख रहे हैं ना, इनके ऊपर अगर +1 आता है तो ये सारे के सारे नोबल गैस कैटायन हो जाते हैं, नोबल गैस कैटायन, ध्यान रखिएगा। और भी सर कोई बताइए। बेटा देखो ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे देखिए 2 8 2, यही तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन आप निकाल दीजिए तो यहाँ पे Mg+2 आ जाएगा। अब यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 और 8। ये देखिए वैलेंस शेल में इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो बेटा अगर आप यहाँ देखो लिथियम सोडियम बोले, वो यहाँ पे बेरिलियम बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम रेडियम। बेटा अगर इन सब के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इनसे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लो, इनके ऊपर +2 का चार्ज आ जाए, तो ये भी, इनके भी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो ये भी नोबल गैस कैटायन की कैटेगरी में आ जाएगा। इनको भी हम लोग नोबल गैस कैटायन ही बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। वो सभी, अब इधर देखो, ऐसे ही मान लो मैंने ले लिया एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम में होते हैं 13, तो ये होता है 2 8 3, इसमें से निकाल दिए 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये बचेगा Al+3, 2 8। तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। समझे? तो इस तरह से वो सभी कैटायन जिनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं या जिनके वैलेंस शेल का कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबल गैस के जैसा होता है, इन्हें नोबल गैस कैटायन बोलते हैं। अब बेटा सेकेंड कैटेगरी पे आ जाते हैं। बोले सेकेंड कैटेगरी होती है स्यूडो नोबल गैस कैटायन, इनको बोलते हैं स्यूडो नोबल गैस कैटायन, बी। स्यूडो नोबल गैस कैटायन, ये सर क्या होता है? बेटा जैसे अभी आपने पढ़ा ना, आपने क्या पढ़ा, नोबल गैस में NS में 2 होता था,
और एनपी में 6 होता था। यहाँ पे एनडी में भी 10 होंगे। मतलब इनके वैलेंस शेल में कितने पाए जाएंगे? 18 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। मतलब एस और पी में जो थे और डी में भी 10 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, समझे? तो जिनके वैलेंस शेल में 18 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे इनको बोलते हैं हम लोग स्यूडो नोबल गैस कैटायन, क्योंकि इनके वैलेंस शेल में 18 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। समझ में आई बात? तो सर ऐसा कैसे होगा? देखिए भैया 18 इलेक्ट्रॉन कैसे पाए जाएंगे? तो ये कह रहे हैं, देखो बच्चों, ये देखिए बताया ना, जब आप ढंग से पढ़ोगे तो आपका हो जाएगा सिलेक्शन, नीट में सिलेक्शन हो जाएगा, तो जमाना इज्जत करने लगेगा, तो जमाना कदरदान होगा। इसका फार्मूला है जमाना कदरदान होगा। जमाना जिंक, कदरदान कैडमियम और होगा मरकरी। समझे बेटा? देखो इसमें होता क्या है, इधर देखिए जिंक का इधर देखो सब लोग, जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है? ये होता है 3d10 एंड 4s2। सुनो बच्चों, अरे देखो इधर क्यों लिख रहे हो? बोल रहे बेटा अगर D में 10 इलेक्ट्रॉन है तो जो D के पहले वाले हैं, अरे D के बाद 4s में जाता है उसमें भी है, तो D के पहले वाले तो भरे ही होंगे। तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं 3s2 3p6? ये है इसकी स्टेज, समझिए। तो बोल रहे अगर इसके D में 10 इलेक्ट्रॉन है, S में 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर आप इसमें से ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो ये बन जाएगा Zn+2। और Zn+2 में बताओ बच्चों अब कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 8 और 10 18 इलेक्ट्रॉन। यहां पे क्या आ रहा है देखिए 3। अरे समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं? सो तो नहीं गए एक आधे? भैया ठीक हो सब लोग? कि बस मैं अपने आप में बता रहा हूं, खुद को पढ़ा रहा हूं? हैं तुम लोग सन्नाटे में खाना वाना खा करके नींद का झोंका मार दिए एक ठो। हमारा टाइम है 11 से 12 है। कान में सीटी वीटी आइए। तो 3s2 3p6 और 3d10 लो हो गए भैया 18 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया हमारे पास स्यूडो नोबल गैस कैटायन। समझे? तो बेटा अब ये सुनो, ये होता है 3d का मेंबर, तो ये होता है 4d का मेंबर। समझे? तो यहां पे भी सेम इसी तरह से ये हो जाएगा 4s2 4p6 4d10 और यहां आ जाएगा 5, एक नंबर बढ़ा देना। इससे भी 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो यहां पे आ जाएगा कैडमियम Cd+2 और सिमिलरली इसी तरह से Hg+2 मर्क्यूरिक आयन। ध्यान रखिएगा ये सारे के सारे स्यूडो नोबल गैस कैटायन है। कैसे कैटायन है? स्यूडो नोबल गैस कैटायन है। समझे? और अब ये कह रहे हैं भैया यहां पे, तो पहले तो इतना नोट कर लीजिए फिर मैं आगे बताता हूं आपको। देखो बच्चों एक ये भी देख लीजिएगा नोबल गैस कैटायन में Cu+1 और Ag+1। पहले तो आप कहीं ना लिख करके ये याद कर लीजिएगा, कॉपर सिल्वर गोल्ड। तो बेटा ये सिक्के बनाने के काम में आते थे, क्वाइन बनाने के काम में आते थे, इसीलिए इनको क्वाइनेज एलिमेंट्स भी बोलते हैं। अभी भी बनते हैं, आते थे क्या? अभी भी बनते हैं सिल्वर के सिक्के, सोने के सिक्के। मत देखो मेरी ओर, देखता भी नहीं हूं मैं। एक सिक्का अगर 10 ग्राम का है 1.5 लाख का, बताइए। हाँ 10 सिर्फ 1.5 लाख चल रहा है ना, 10 ग्राम का रेट 1.5 लाख चल रहा है भैया। मगर अगर पैसा हो तो आईफोन ना लेना, सिक्का ले लेना, क्योंकि सिक्के की कीमत बढ़ेगी, इसकी कीमत घटेगी। अरे सर ये भी कोई बात है? सिक्का हम क्या करेंगे, खोपड़ी में लगाएंगे क्या? आईफोन लेंगे हम लोग देखेंगे कहेंगे हाँ हाँ कितना अच्छा मोबाइल लाए, है कि नहीं? सिक्का किसको दिखाएंगे? क्या बिल्ला बना के लगाएंगे हैं कि हम 1.5 लाख का सिक्का लाए हैं? अब कुछ फायदा तो कुछ नुकसान। आइए देखिए, तो कॉपर सिल्वर गोल्ड लिख लेना, क्वाइनेज एलिमेंट्स हैं। अब देखो बेटा होता क्या है, मैं कॉपर की बात अगर करता हूं तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये एक्सेप्शन है, सुनो ध्यान से, होना चाहिए। ये मैं आपको समझाऊंगा, ये बहुत डिटेल में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में मैं समझाऊंगा।
होना चाहिए 3d9 एंड 4s2, बट एक्चुअली इसका s का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता है, तो ये होता है 3d10 और 4s1। सोचो इधर देखो, मैंने क्या कहा, अगर d में 10 हैं तो अंदर पूरा भरा होगा। देखो डी में 10 हैं। भैया एक बात बताओ यार, एक बात बताना, बहुत सही सही बताना, पड़ोसी को मिठाई कब देने जाते हो? जब खुद खा लिए होते हो ना ढंग से, कि खुद नहीं खाने को है पड़ोसी को दे दोगे जा करके? क्यों भाई, इतने में तो बगावत हो जाएगी, लड़ने को तैयार हो जाएंगे, मतलब हमको नहीं दे रहे हो पापा और बगल वाले को देने जा रहे हो हैं, ये तो गलत बात है। देखो ऐसा थोड़ी ना होता है। तो पड़ोसी को तब देगा जब पहले खुद का पेट भरा होगा। तो ये पड़ोसी है डी, इसके पहले क्या आएगा आप ही बताओ? यहाँ आ जाएगा 3s और 3p, यहाँ जा रहा है मतलब इसका पेट पूरा। तभी देखते नहीं हो? अच्छा एक बात बताओ, सबसे ज्यादा खाने और मिठाई की बर्बादी तुम्हारे घर में कब होती है मालूम है? कब? जब शादी बारात होती है। इतनी ज्यादा होती है कि बगल वाले को बांटते हैं, अपने घर में नहीं रखते हैं, क्योंकि क्या कहते हैं, सड़ जाएगा, इतना है हम बताए दे रहे हैं, और सड़ भी जाता है लालच के कारण, समझे? बाद में हमें जो है लगता है कि थोड़ा अच्छे से संभाल के रखा होता तो आज काम आता, जब भी खाने के बाद याद आता है कि नहीं? तो देखो बेटा इधर आओ, तो इसमें इसमें ये हो गए 18। अगर ये एक निकाल दो, ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो ये बन जाएगा Cu+1। तो Cu+1 भी हो जाएगा। कितने हो गए देखो, 18 हो रहे हैं ना अगर इसे निकाल दिया। अरे ये जोड़ ले यार, गिनती आ रही सबको, सन्नाटे में तो नहीं बैठे हो? ठीक हो? पीछे वाली बच्ची वो ठीक है, और वो कोने वाला बच्चा, हाँ और दूर बैठना बेटा, पीछे भी सीट है, का इतना आगे बैठ गए हो? हाँ हाँ, और आगे वाली सीटें खा रहे, बहुत बहुत वजन हो गया सर मेरा, एक सीट पे बैठे नहीं बन रहा है। चलो देखो यहाँ पे, और खिसकते जा रहे हो तुम पीछे, दरवाजे के पास बैठना जा करके। सुनिए ध्यान से, सिल्वर, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये 3D है तो ये 4D हो जाएगा, समझे? तो ये हो जाएगा 4s2 4p6 4d10 5s1, समझे? हटा दो, अगर इसको हटा दोगे तो Ag+1 में भी 18 ही बचेंगे। तो ये हो जाता है सारा का सारा स्यूडो नोबल गैस कैटायन। अभी मैं टाइप ऑफ कैटायन बता रहा हूँ, मैं बताऊंगा आपको। देखो एक और बचा है, ये भी देख लो, नॉन इनर्ट गैस कैटायन। ये सर कैसा होता है? इसमें देखो अभी पहला क्या पढ़ा था, बोलो पहला क्या पढ़ा था? 8 शुरू हुआ था ना 8 से, समझो 8 के बाद कितना आया? 18। अब होता क्या है, कह रहे हमारे पास 18 हो और हमारे बाहर वाले शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन और हों तो और भी अच्छा होगा जीवन में, समझे? तो कह रहे हैं देखिए इसमें इसमें होता है NS2 NP6 ND10 और यहां पे होता है N+1S2। ये लो भैया, इसको बोलते हैं कि इनमें ये होता है नॉन इनर्ट गैस कैटायन। क्या हो गया? 18+2, इसे बोलते हैं 18+2, मतलब अंदर वाले शेल में 18 और उसके बाहर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसको बोलते हैं नॉन इनर्ट गैस। देखो जैसे कि देखो बेटा इधर देखो, सब लोग देखो, एक मिनट देखिए, बोल रहे हैं बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। बेटा सभी का ग्रुप नंबर 3 है, समझिए सभी का ग्रुप नंबर 3 है। ये सेकेंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है। चलो यहीं से शुरू करते हैं। ये देखिए, जो जिसका पीरियड और वही उसकी वैलेंस शेल। तो यहाँ पे 6 है ना, तो बेटा यहाँ पे हो जाएगा 6s2, 3 इलेक्ट्रॉन भरने और 6p1, समझे? अब बेटा क्योंकि 6s के बाद एक्चुअली में सुनो, 6s के बाद बल्कि 6s के पहले इलेक्ट्रॉन किस में गया होगा? मतलब 6s के बाद जाएगा d में, 6s है ना, तो उसके बाद कहां जाएगा? 5d में।
तो बेटा होता क्या, ये नियम होता है, 6s के बाद d में जाएगा, जब d पूरा भर जाएगा तब 6p में जाएगा। और सर 6s में भी कब गया होगा, जब गया होगा जब ये 5p पूरा भरा होगा, 5s पूरा भरा होगा, समझे? इस तरह से आता है ये। तो अगर तुम्हें समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? हाँ ये 2 है ना बेटा, ध्यान से देखो, 6 जैसा दिखने लगा होगा, है 6 तो नहीं दिख रहा ना किसी को? दिमाग घूमने लगता है बच्चे का बैठे बैठे, 6 2 1 सब एक जैसे दिखने लगते हैं। तो बेटा देखो सुनो, इधर देखो सब लोग, ये समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ कि भरे दे रहा हूं मैं अपने मन से, तुम्हें बस 6 और 1 यही दिख रहा है। हाँ देखो नियम ये है, पहले देखो कितना आसान आपको तरीका बताया, झंझट नहीं है कोई बीच में। यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है, यही इसका ग्रुप नंबर, इतने इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में होंगे। वैलेंस सेल कैसे पता चलेगा, जो जिसका पीरियड होता है वही उसका वैलेंस सेल होता है, ध्यान रखिएगा, जो जिसका पीरियड होगा वही उसका वैलेंस सेल भी होगा। तो इसका पीरियड नंबर 6 है तो वैलेंस सेल 6 होगा, तो यहाँ पे 6 में से 2 पहले भर दिया s में और 1 भर दिया p में। इससे पता चला क्योंकि 6p में जा रहा है, 6p में तभी जाता है जब 5d पूरा भरा होता है, और 5d और 6s में जा रहा है तो पक्का है अंदर वाले सेल तो पूरे भरे होंगे। अरे ठीक हो, घनघना भनभना तो नहीं रहे हो, ठीक हो, दिमाग घनघना तो नहीं, बस हम ऐसे दिख रहे हैं केवल, है ऐसे दिख रहे हैं कि बस ऐसे ऐसी आवाज आ रही है और अंदर से सो गए हो एकदम। जग रहे हो भैया? अरे जग रहे हो? हाँ आओ देखो, सुनो ध्यान से। तो अब इसमें से इधर देखो, अब इधर देखो, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, निकाल दो भैया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया हमने, -1 इलेक्ट्रॉन, तो ये बनेगा थैलियम +1। ये लीजिए, अब देखो गिनो, गिनो जरा सा, गिनो ये कितने दिख रहे हैं? अरे गिनती तो दिख रही है, इतना होश में हो, कितने दिख रहे हैं? 8 + 10 18, और ये हो गए 2, तो हो गया ना 18 + 2। और सर कुछ और बना करके दिखाओ, देखो इस गैलियम को देखो, घूरो, इसमें भी सेम, इंडियम में भी यही आएगा, गैलियम को देखो घूरो, गैलियम में भरो, सबसे पहले ऐसे भरो। बताओ बच्चों इसका वैलेंस सेल कौन सा दिख रहा है, बताओ? 4th सेल दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा 4s2 4p1। अब बेटा 4p में गया है तो पक्का 3d पूरा भर गया होगा, फिर 3s और 3p भी, यहाँ पे 2 यहाँ पे 6, समझ रहे हो ना? यहाँ पे देखो, अच्छा एक चीज है, सही सही बता दो, एक आधे के तो कान में सीटी बज ही गई है। ऐसी चीजें जब टीचर केमिस्ट्री वाला पढ़ा रहा होता है ना, यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे 10, तो टीचर तो अपनी दुनिया में होता है मगर बच्चा भी अपनी दुनिया में होता है। बता दो कौन कौन से अपनी दुनिया के चक्कर लगा आए हो एक ठो, बता दो ईमानदारी से बेटा, हम कोई वो थोड़ी नहीं कहेंगे, हम तुम्हें टॉफी खिलाएंगे और, मगर सब बेईमान है, बताएंगे नहीं, हम जानते हैं सन्नाटा मार जाता है बच्चा। अरे हम बता रहे हैं ना, टीचर वो होता है बेटा जो गड्ढे में गिर के जानता है कि ये गड्ढा है आगे, तो सब जानते हैं कि कहाँ कौन सन्नाटा मारेगा। आओ अबे देखो, देखो ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, निकाल दो, चलो आओ, अब क्या आ जाएगा देखो घूरो, तो ये आ गया सर Ga+1, समझे? तो ये भी क्या हो गया, नॉन, इसे सुनो ये याद नहीं करना है, पहचानना सीखना है। वहां क्वेश्चन आता है तो फैजान रूल पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन देखना कभी कभी गलत हो जाता है, इसीलिए सिखा रहा हूं उतनी देर से। तो क्या लग रहा है ये याद करके जाओगे? याद थोड़ी ना करना है, हमें पहचानना है कि जिसके पास 18 + 2 वो है नॉन इनर्ट गैस, जिसके पास है 8 वो है इनर्ट गैस, जिसके पास है 18 वो है स्यूडो नोबल गैस, समझे? अब ये पहचानना क्यों सिखा रहे हैं हम अभी आपको बताते हैं, पहले ये देख लो, एक दो और चेक कर लेते हैं। ये देखो लेड है, लेड को देखो, क्या ये देखा है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, देखो इसका सिखा रहा हूं मैं। यहाँ पे बेटा इसका ग्रुप नंबर है 4, मतलब सबके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे 4। अब पीरियड और पता कर लो, तो देखो दूसरा 2 3 4 5 6, तो इसका पीरियड नंबर क्या हो जाएगा 6। चलो भर दो, तो 6s2 और 6p2, और क्योंकि 6p में जा रहा है तो 6s के बाद एक्चुअली में किस में जाता है 5d10, और ये क्या हो जाएगा 5s2 और 5p क्या हो जाएगा 6। तो भैया इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो ये हो जाएगा Pb+2। ये लो Pb+2 दिख रहा है सबको? अरे सबको +2 दिख रहा है?
चलो यहां पे तो बेटा Pb+2 में कितने इलेक्ट्रॉन बचे, ये हो गए 18 और ये हो गए 2, ये वाले निकल जाएंगे, समझ में आया। तो Pb+2, और ये देखो बेटा नेक्स्ट है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। इसका ग्रुप नंबर कितना है, बोलो बच्चों, इसका ग्रुप नंबर कितना है। कौन साला 4 बोला है ये बताओ। अबे 4 कौन बोला है, कोई 4 बोला था ना। हाँ मुझे लगा मेरे कान बजने लगे हैं क्या, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। 4 बोल रहा है, 5। चलिए, नाइट्रोजन में 5 होते हैं, देखो देखो ध्यान से। तो ये हो जाएगा 5 में, ये देखो पहले पीरियड पता करना है, 2 3 4 5 6, लो भर दो 6s2 और 6p3, समझे। तो ये हो जाएगा 6, ये 5 में आ जाओ, 5d10, 5p6 और 5s। बुद्धि में आ रहा है जो मैं सिखा रहा हूं उतनी देर से, देखो कितना सही ट्रिक है, ये पहले याद करा दिया था केमिकल बॉन्डिंग में, इसीलिए कितना कुछ आप जान जाते हो। पूरी पीरियोडिक टेबल को हम लोग ऐसे ही जान जाएंगे, बस मुझे डी ब्लॉक सिखाना, एस ब्लॉक पी ब्लॉक तो पहले ही याद करा देता हूं मैं केमिकल बॉन्डिंग में, समझे। आओ देखो, देखो हटा दो बेटा श्रेया, होश में होना, हम जानते हैं इसी चीजों में तुम भी अटक जाती हो कभी भी। अच्छा बोल दो ना, है ना, सही सही, गड़बड़ा जाता है दिमाग हमारा। चलिए यहां से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो ये बन जाएगा Bi+3, समझ में आया, समझ में आया। तो Bi+3 क्या हो जाएगा, नॉन इनर्ट गैस कैटायन। अब सर इतनी देर से एक बात बताओ, फैजान रूल पढ़ाते पढ़ाते हम कैटायन के पीछे पड़ के रह गए एकदम, है इतने तरीके का कैटायन बता डाला हमको, क्या कर लेंगे हम इसे पढ़ के। अरे इसी से तो कहानी बदल जाती, इधर उधर हो जाती है, फैजान रूल पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन गलत हो जाता है, पहचानने में नहीं आता यहाँ क्या होने वाला है, समझे। तो अब सुनो, अगर कैटायन अलग है, कैटायन अलग है तो पोलराइजिंग पावर भी अलग अलग होती है, समझे। तो जो अब इनकी पोलराइजिंग पावर सबसे भयानक पागल वाली, रजुआ पगला दीवाना वाली, समझे, इसकी होती है नॉन इनर्ट गैस। लग नहीं रहा था ना, सबसे फालतू टाइप यही लग रहा था ना, अच्छा वाला इनर्ट गैस, इनर्ट गैस, अरे नहीं यही तो दुनिया है, लग नहीं रहा है, एकदम फालतू टाइप लग रहा था, यही सबसे पागल वाला, एकदम रजुआ पगला दीवाना वाला, एकदम भन 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 ऐसे करता रहता है ना। देखना कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, वो एकदम कभी ठीक से बैठते नहीं, शांति भन 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 झन 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 ऐसे कुछ ना कुछ करते रहते हैं, ये वही वाला है। इसकी पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा है, समझे। तो सबसे ज्यादा ऐसा, ऐसे कुछ लोग होते हैं ना, देखा होगा ना, वो भन भन झिन झिन भन भन झिन झिन ऐसे कुछ करते रहते, शांति से बैठा नहीं जाता है, उसको प्रॉब्लम होती है, स्प्रिंग का बना हुआ होता है। चलिए तो देखो बेटा, तो अब बस ये चीज लिख लो कि पोलराइजिंग पावर तो सबसे ज्यादा ये होता है नॉन इनर्ट गैस, फिर होता है स्यूडो नोबल गैस, और फिर होता है नोबल गैस। अब सर एक बात बताओ, तो फिर आपने कैटायन के लिए हमको क्या क्या बताया, कितनी चीजें बताई। सुनो, तो 3 तरीके का तो कैटायन बता दिया, और 2 और भी तो बातें बताई हैं, बताओ 2 और कौन सी कब बातें बताई हैं कैटायन के बारे में, बोलो बोलो भैया, कैटायन के लिए और 2 कौन सी बातें बताई थी। अरे अभी तो बताया था, एक तो चार्ज और दूसरा साइज, और कौन सी बातें बताई हैं बताओ। हैं यही ऐसे सोचने इतना ज्यादा लगे कि बुद्धि में नहीं आ रहा हो, ऐसी क्या बात बताई, एकदम सीक्रेट टाइप की बात बता दी है जो हम लोग को याद ही नहीं आ रही है, सामने तो लिखी थी। तो 5 बातें जान गए हो, अरे सुनो 5 बातें जान गए हो कैटायन के लिए, चार्ज जान गए हो, साइज जान गए हो, अरे रुक जा, कितना घिसेगी पेन को, पन्ना फट जाएगा। हाँ, साइज जान गए हो, चार्ज जान गए हो, 3 तरीके का कैटायन, तो कितनी बातें जान गए हो, 5, समझे। तो ये पांचों चीजें पोलराइजिंग पावर को इफेक्ट करेंगी, और क्योंकि पोलराइजिंग पावर को इफेक्ट करेंगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर को भी इफेक्ट करेंगी। तो अगर हमको ये पता चल जाए कि ये किस हिसाब से क्या ऑर्डर होगा पोलराइजिंग पावर का, तब ये पांचों को अगर मैं अरेंज करूं तो ऑर्डर ऑफ पोलराइजिंग पावर
ऑर्डर ऑफ बेटा पोलराइजिंग पावर लिखा है, तो सबसे ज्यादा अभी बताया था नॉन इनर्ट गैस सबसे ज्यादा होता है नॉन इनर्ट गैस कैटायन, उसके बाद होता है स्यूडो नोबल गैस कैटायन, उसके बाद होता है नोबल गैस कैटायन। इसको प्रेफरेंस देंगे, ये प्रेफरेंस ऑर्डर होता है, समझे। उसके बाद प्रेफरेंस देंगे चार्ज को, उसके बाद आप प्रेफरेंस देंगे चार्ज को, और उसके बाद प्रेफरेंस देंगे साइज को। ऐसे हम लोग देखते हैं, समझे। अगर ये सारे फैक्टर क्वेश्चन में आ ही जाएं, आपका गुड लक बैड लक सब जोर मार गया, समझे, तो भी आप इससे आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो ये बात थी कैटायन के लिए कि कौन कौन से फैक्टर हमको देखने चाहिए कैटायन, जो कि इफेक्ट करेंगे इसकी पोलराइजिंग पावर। अब हम लोग देख रहे हैं एनायन। एनायन में क्या हम लोग बात करते थे? एनायन बोलो बच्चों। एनायन में देखते थे पोलराइजिबिलिटी। पोलराइजिबिलिटी ये होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑफ एनायन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एनायन। मतलब एनायन का साइज भी ज्यादा होगा तो बेटे पोलराइजिबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर। तो पोलराइजिबिलिटी, बेटा ठीक हो सब लोग? घर की याद तो नहीं आ रही है ना? हाँ चलो ठीक है। सुनो, अच्छा है मेरे बाद जेटी सर की क्लास, अभी तो फिर भी जिंदा हो। लास्ट क्लास नहीं होनी चाहिए, मालूम है वो, ऐसी कैलकुलेटिव पहली होनी चाहिए। हाँ लास्ट मालूम है बायो की होनी चाहिए, जिसमें जिंदा बचोगे। मगर ठीक है भैया, हम तो सब में खुश हैं। आओ देखो, सुनो ध्यान से। तुम ठीक हो बेटा? हो ऑनलाइन? अब वो पीछे पीछे वाली बच्ची को बोल रहा हूँ मैं, खाइयो बिस्किट विस्किट खाइयो कुछ। चलो आओ, चलिए ठीक। सोने तो नहीं जा रही हो? सो चुकी? अच्छा नहीं नहीं सोएगी, थोड़ी थोड़ी देर सो लेती यार, थक गई होगी इतनी देर। चलिए देखिए, ऐसे ऐसे टीचर होंगे बताइए, पूछते हैं बेटा सोए नहीं थोड़ी देर तुम, थोड़ा तो सो लेते। देख रहे हो ऐसे टीचर होंगे बताइए, ऐसे नॉर्मल टीचर एक गधे नालायक क्लास में सो रहा है? और ये मेंटोस टीचर बेटा सो ले, थोड़ी देर तो सो ले। चलिए सुनिए ध्यान से, वैसे भी 10 ही मिनट की बात है, 10 मिनट बाद अटेंड कर लेंगे कॉल। हाँ तो हम यही कह रहे थे, क्या हम लोग क्या क्या देखते हैं भैया। तो एनायन में सर इसका चार्ज भी ज़्यादा होना चाहिए और साइज भी ज़्यादा होना चाहिए, समझे। तो चलो कोई क्वेश्चन ही करते हैं यार, इतनी देर से बैठे बैठे दिमाग सन्नाटा मार गया, शरीर रगड़ा जा रहा है? तो ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है। और यहाँ पे दिया जा रहा है पहला, इसमें क्वेश्चन है, यहाँ पे ले लिया है हमने LiCl या Na ले लो, चलो और अच्छा रहेगा, NaF, NaCl, NaBr एंड NaI लो। तो सुनो बेटा, देखो जो इसमें सेम है उसको नहीं देखना है हमें, जो डिफरेंट है उसको ही देखना चालू करिए। तो देखो बेटा यहाँ पे ये, अब इसमें डिफरेंट क्या है सर? एनायन मुझको अलग अलग लग रहा है। अब एनायन के केस में क्या क्या बताया था? या तो चार्ज देख लो और साइज को देख लो। फिर चार्ज क्या है? चार्ज तो सर सब में सेम है। देखो बेटा ये +1 है तो सबके ऊपर -1 है। जो चीज सेम है वो मत देखो, बताओ क्या कुछ अलग होगा? तो बेटा मैंने आपको बताया था, ये देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक ही ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पे साइज बढ़ता जाएगा। और अभी बताया था साइज बढ़ेगा तो पोलराइजिबिलिटी बढ़ती जाएगी, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। तो यहां पे देखो बेटा ये हो गया है मैक्सिमम कोवेलेंट, तो ये आ जाएगा इसका
कोवलेंट करेक्टर आ जाएगा, समझे। ये तो लगभग आयनिक ही हो जाता है। तो ये होता है मैक्सिमम कोवलेंट, और ये क्या हो जाएगा, मिनिमम आयनिक। और जबकि ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम आयनिक, और क्या हो जाएगा, मिनिमम कोवैलेंट हो जाएगा, समझे। तो नोट करिए इसको एक बार। तो देखो बच्चों, 10 मिनट के लिए और जाग जाओ, 5 मिनट के लिए और जाग जाओ, फिर आराम से सो जाना, कोई दिक्कत नहीं। इधर आइए, देखो बच्चों, कह रहे हैं ऑर्डर ऑफ कोवैलेंट करेक्टर। इधर देखो, ये एक लिथियम है, एक लिथियम के ऊपर +1 का चार्ज होगा, तो 3 लिथियम के ऊपर +3, तो यहां क्या आ जाएगा, एक लिथियम के ऊपर +1, तो 2 के ऊपर प्लस, तो यहां क्या आ जाएगा, और इसी तरह से ये +1, तो ये क्या हो जाएगा। अभी बताया था बेटा, बोलो चार्ज क्या होना चाहिए एनायन पे, ज्यादा। चार्ज जितना ज्यादा कोवलेंट करेक्टर उतना ही ज्यादा। बताओ सबसे ज्यादा कोवलेंट कौन हो जाएगा। हाँ, तो ये मैक्सिमम कोवैलेंट, ये हो जाएगा मैक्सिमम कोवैलेंट, और मिनिमम आयनिक, और ये होता है आपका मिनिमम कोवैलेंट, तो हो जाएगा मैक्सिमम। इससे दोनों चीजें आप बता। अब ये देखो फिर से, ये उसका यूज है जो मैं बहुत देर से आपको टाइप ऑफ कैटायन बताता रहा था। क्या आपको ये Ag+1 दिख रहा है, और अभी बताया था Ag+1 में बेटा 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि ये कौन सी कैटेगरी का कैटायन होता है, स्यूडो नोबल गैस कैटायन होता है। जबकि इन सब में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हैं, यानी कि ये किस कैटेगरी के हैं आपके, ये है आपके नोबल गैस कैटायन है। किसकी पोलराइजिंग पावर बताओ, पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर बताया था, स्यूडो नोबल गैस की ज्यादा होती है नोबल गैस के रेस्पेक्ट में, समझे। तो इसकी तो सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर है, इसको तो चुपचाप अलग कर दो, सबसे ज्यादा कोवैलेंट करेक्टर होगा। अब इन दोनों को, इन सबको मैच करते हैं, इन सब में ये तो सेम है, एनायन तो सेम है, तो एनायन को नहीं देखेंगे, कैटायन को देखेंगे। कैटायन क्या है, सोडियम पोटेशियम रिबीडियम सीजियम। क्या मैंने आपको बताया है, एक ही ग्रुप में, एक ही ग्रुप में ऊपर से नीचे, बेटा ये देखो एक ही ग्रुप के मेंबर है ना, सोडियम पोटेशियम रिबीडियम सीजियम फ्रांसियम, एक ही ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पे साइज बढ़ता जाएगा, समझे। साइज बढ़ेगा, तो यहां पे बेटा क्या था, कैटायन का साइज क्या होना चाहिए, कम। कैटायन का साइज बढ़ेगा तो कोवैलेंट करेक्टर घटेगा, तो यहां पे कोवैलेंट करेक्टर लगातार रिड्यूस होता चला जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा कोवैलेंट करेक्टर का। ये देखिए, ये कोवैलेंट करेक्टर का आंसर आ जाएगा। यहां आ जाओ, क्या ये पहचान में आ रहा है, ये लेड क्या है सर, लेड क्या आपने बताया था, ये देखो लेड अभी बताया था Pb+2 किस कैटेगरी का है सर, सबसे भयंकर वाली कैटेगरी का है। ये देखिए नॉन इनर्ट गैस कैटायन है, समझे सर, ये तो बहुत तगड़ी वाली कैटेगरी, तो इसको तो एकदम अलग कर दो, सोचना मत, देखना मत। अब सर ये कौन सी कह रहे हैं, ये इनर्ट गैस, बेचारे सीधे वाले इनर्ट गैस कैटायन है, इन सबके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे आ जाओ, ये +2 है, ये +2 है, ये +2 है। क्या ये एक ही ग्रुप के मेंबर है, हाँ सर, मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम सब एक ही ग्रुप के मेंबर है ना बेटा। एक ही ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पे साइज क्या होता जाता है, बढ़ता जाएगा। साइज बढ़ेगा तो कोवैलेंट करेक्टर क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा। ये देखिए, अब इसको देखो, क्या ये भी एक ही ग्रुप के मेंबर है, हाँ सर, जमाना कदरदान होगा, जिंक कैडमियम मरकरी। सर ये तो सब एक ही कैटेगरी के आपने लिख दिए, एक ही कैटेगरी के सारे के सारे, इन्हीं में सभी में 18 इलेक्ट्रॉन है, स्यूडो नोबल गैस कैटायन है। और सुनो, एक स्पेशल क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा बेटा, ये है एक ही ग्रुप के, जिंक कैडमियम मरकरी, ऐसे ध्यान रखेंगे। यहां पे ऊपर से नीचे जाने पे नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ता जाता है, प्रोटॉन का नंबर बढ़ता जाता है। क्या मैंने आपको बताया बेटा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यों कैटायन की पोलराइजिंग पावर देखते हैं, क्योंकि कैटायन में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, और अगर कहीं पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा तो पोलराइजिंग पावर भी बढ़ती जाएगी, और पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी तो कोवैलेंट करेक्टर भी बढ़ता जाएगा। आई बात समझ में। तो बेटा यहां पे ऊपर से नीचे जाने पर
प्रोटॉन का नंबर बढ़ेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा। तो यहां पे अगर मैं बोलता हूं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का ऑर्डर क्या होगा, तो मरकरी, कैडमियम, जिंक, और जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा पोलराइजिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी कोवेलेंट कैरेक्टर। ये अगला रूल है, ध्यान रखना। अगर इससे नहीं होगा तो आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देखना चालू कर दीजिए। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो पोलराइजिंग पावर भी ज्यादा होगी, समझे। तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर, अभी तक देखो साइज से ना करना, जिंक, कैडमियम, मरकरी, इसको साइज पे मत जाना, कहानी इसकी अलग है, मैं और आगे डिटेल में बताऊंगा, समझे। मगर सीधे आपको एक और तरीका बता दिया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्योंकि अगर ये आ गया ना बड़े आसानी से हंसी खुशी गलत कर देगा बच्चा। वो तो सोचेगा ऊपर से नीचे जनाब साइज बढ़ रहा है, समझे। चलो ठीक है, इसको नोट कर लो, टाइम हो गया अब आपकी दूसरी क्लास का।